तो जी आज आप अपनी शाम की चाय को इन न्यू स्टाइल स्नैक्स के साथ बहुत ही खास बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 कप मैदे से बेकरी से भी कहीं ज्यादा अच्छे, क्रिस्पी और करारे ये ढेर सारे स्नैक्स हम सिर्फ 10 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन माने जब आप इन स्नैक्स को आने वाले मेहमानों को चाय के साथ सर्व करेंगे ना, तो वो भी आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। और तो और आप इन स्नैक्स को एक बार में ही ढेर सारे बनाकर एयर टाइट जार के अंदर डालकर तो 1 महीने के लिए भी रखेंगे ना स्टोर करके, तो ये खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह। यही तो है इनकी खास बात। तो चलिए फिर न्यू स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन कुरकुरे करारे स्नैक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। 2 कप हमने मैदा ले लेना है। मैदे को हमने अच्छे तरीके से पहले छान लेना है। मैदे को छानने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरे को हम दोनों हाथों से इस तरह क्रश कर लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। इस तरीके से जब हम ज़ीरा डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जायका भी इन्हांस होता है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप घी। घी को मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। जमा हुआ घी होगा तो मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। ये हमने ऐड कर लेना है। अगर स्पून के साथ इसको मेजर करें तो मैंने 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर वाला घी लिया है। अब हमने मिक्स कर लेना है। मैदे को अच्छे तरीके से घी लग जाना चाहिए। अच्छी तरह हमने हाथ के साथ ना मसल लेना है। क्रम्बल सा कर लेंगे इस तरह। मुट्ठी सी बनाकर देख लेनी है। देखें इस तरह ना मुट्ठी सी बननी चाहिए। जब इस तरह मैदा इकट्ठा होने लगे मुट्ठी के अंदर, इसका मतलब है जितना भी मोयम डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसको गूंद लेंगे। एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमने मीडियम सॉफ्ट सी डो लगाकर तैयार करनी है। 2 कप मैदे के साथ ये ढेर सारे स्नैक्स बनके तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह हमने ना मैदे को गूंदना है। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं ना मुक्कियाँ लगा लगा कर, उसी तरह हमने इसको भी गूंदना है। सॉफ्ट और स्मूथ कर लेना है गूंद कर। अब यहाँ पर हमने आटे को गूंद लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें इस तरह का हो गया। ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ये नरम है। इसको गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, तो जिसमें से इतना सारा पानी ये बच भी गया है। तो बस अब हमने हल्का सा घी का हाथ इसके ऊपर लगा देना ताकि ये ड्राई ना हो। कवर कर लेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब जितनी देर मैदे को रेस्ट आ रहा है तो हम एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना मैदा ले लिया है छोटे से बोल के अंदर, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी, और इसको ना लम्प्स फ्री कर लेना है। तो बस अब हम इस स्लरी को रेडी करने के बाद साइड पर रख लेंगे। अब 15 मिनट के बाद डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको ना हम थोड़ा सा ना मसल लेंगे और इसको हम ना काउंटर पर ले आएंगे और इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हाथों को थोड़ा सा खुश्का लगाते हुए इसके ना हम 2 पेड़े कर लेंगे। तो बस हम एक अभी पेड़े को साइड पर रख लेते हैं और दूसरे पेड़े को ना हमने इस तरह थोड़ा सा फैला लेना है, जैसे हम रोटी को फैलाते हैं ना बेलने से पहले, बस बिल्कुल उसी तरह कर लेना है। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके सरफेस पर। तो अब हमने इसको बेल लेना है। रोटी की तरह ही बेल लेंगे, लेकिन इसको हम रोटी से भी बारीक बेलेंगे। बस इस तरह की हमने रोटी पतली बेल लेनी है। इससे ज़्यादा हमने रोटी को मोटा नहीं रखना। थोड़ा सा मैदा हमने ऊपर स्प्रिंकल कर लेना। हाथ के साथ ना मैदे को हम फैला लेंगे। तो बस अब फिर हमने एक कटर ले लेना है। आप जिग जैग वाला कटर भी ले सकते हैं, इस तरह आप राउंड कटर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कटर ना भी हो तो आपने घबराना नहीं है, फिर आपने किसी भी डब्बे का ढक्कना ले लेना है। बस अब हमने ना काटते जाना है। एक रोटी में से जितने भी आप काट सकते हैं ना शेप्स, आपने राउंड शेप्स काट लेनी है। जो स्पेयर रोटी है ना इस तरह, उसको हमने निकाल लेना है। शेप्स को हम अलग कर लेंगे।
तो इस वाले पार्ट को फिर हम दोबारा से बेलेंगे और फिर दोबारा से हम इनकी शेप्स काट लेंगे। तो बस अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लई तैयार करके रखी थी ना, इसको हमने लेना है और दरमियान के अंदर देखें इस तरह लई लगा लेंगे। सारे राउंड टुकड़ों पर ना हमने इसी तरह लगा लेनी है। दरमियान में बस हमने लगाना है, साइडों पर नहीं लगानी। तो बस फिर अब हमने क्या करना है, एक के ऊपर ना दूसरे राउंड पीस को हमने रखते जाना है। यहाँ पर देखिए 3 हो गए ना, 4 और ये हो गया 5। 5 हम शेप ना एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो बस यहाँ पर अब मैंने एक शाशलिक स्टिक ले ली है। तो बस फिर मिडल के अंदर ना हम इस शाशलिक स्टिक को ना रख लेंगे, दोनों हाथों से फिर इस तरह हमने प्रेस कर लेना है। बस जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो फिर इनके ये जो ना किनारे खुल जाएंगे और ये फिर ये एक फ्लावर सा बन जाएगा। बस इस तरह ही हमने करने हैं सारे। बस मिडल में रखना है, उसी जगह पर रखेंगे जिधर हमने स्लरी लगाई थी। बस इतना सा ही काम था इसका। दोनों साइडों पर ना 5 लेयर्स बन गई, तो टोटल ये 10 लेयर बन जाएंगी। तो जब ये खुलेंगी तो एक फ्लावर सा बन जाएगा इनका। बस रेडी करके ना इस तरह फिर हम किसी प्लेट के अंदर इनको निकालते जाएंगे। थोड़ा सा मैदा नीचे स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि कहीं ये स्टिक ना हो जाए वापस से। अब मैंने सारी ही शेप्स इसी तरह रेडी कर ली थी और मैंने इनको फ्राई करने के लिए पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। ख्याल रहे कि हमने इनको बहुत हाई खोलते हुए ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना, नहीं तो इनकी जो परत है, इनकी जो लेयर्स है ना, वो नहीं खुल पाएंगी। बस अब हमने ना एक एक को उठाते जाना है और ऑयल के अंदर डालते जाना है। बस इसी तरह के ना हल्के हल्के बबल उठने चाहिए। जितनी पैन के अंदर गुंजाइश है ना, बस उतनी हमने एट अ टाइम डालनी है। जब हमने इन स्नैक्स को ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डालना है ना, तो एकदम से इनको टच नहीं करना, बस इनको टाइम देना है ताकि गरम ऑयल इनके अंदर तक चला जाए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेयर्स स्टार्ट हो जाएं खुलने के लिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। बस इनका फ्राई करने का यही है कि इनको हमने लो से मीडियम पर फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होती जाएंगी और इनकी लेयर्स खुलती जाएंगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा हम ऑयल इनके ऊपर भी डालते जाएंगे। आपके पास छोटा पैन है ना, 3 या 4 डालकर ही फ्राई करनी है एट अ टाइम। इनको स्पेस भी चाहिए खुलने के लिए। बहुत ही क्रिएटिव सी ये रेसिपी है। यकीन माने एक बार आप बनाकर ना एयर टाइट जार के अंदर इनको रख लेंगे ना, तो महीना भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी 4 बजे की शाम की चाय को ये ख़ास बना देंगी। बच्चे भी देखकर इतना खुश हो जाएंगे ना। हल्का हल्का आप देख रहे हैं ना, लेयर्स इनकी खुलनी शुरू हो गई हैं। तो फिर हम इनको ना फ्लिप ओवर कर लेंगे ताकि दूसरी साइडों से भी ना इनकी लेयर्स प्रॉपरली खुल जाएं। और इनको ना हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे समोसे का कलर होता है ना, बस उसी तरह का ही हमने ना कलर रखना है इनका। हल्का सा ना इनको इस तरह घुमाते भी जाएंगे ताकि सारी साइडों से ना ये इक्वल फ्राई हो जाए। सारी ही लेयर्स देखें खुल रही हैं इनकी। थोड़ा सा हम इनको ना मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी सी ये और गोल्डन फॉर्म में आ जाएं। तो बस जब ये दोनों साइडों से इस तरह गोल्डन हो जाएं तो इनको हमने निकाल लेना है, क्योंकि जैसे जैसे ये थोड़ी सी और ठंडी होंगी ना तो ये अपना स्लाइटली कलर मज़ीद गोल्डन कर लेंगी। माशाल्लाह से इनकी लुक देखें ज़रा। तो बस अब हमने इनको ना प्लेट के अंदर निकाल लेना और इसी तरह हम पकाया जो रहती हैं ना, उनको भी फ्राई कर लेना है। तो अब माशाल्लाह से देखें इनकी भी जो लेयर्स हैं ना वो खुलना स्टार्ट हो गई हैं। देखते ही देखते ना ये इतने गोल मटोल से बन जाते हैं जैसे फ्लावर होते हैं। इस तरह के स्नैक्स आपको बाज़ार से, बेकरी से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, जो आप घर में ही तैयार कर लेते हो और इतनी लो बजट में रहते हुए। तो जब कोई आए घर में मेहमान या फिर कोई
फ्रेंड आ जाए, नेबर आ जाए, तो आप चाय के साथ उनको जब सर्व करेंगे ना, वो एक दफ़ा इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बस हल्के हाथ के साथ ना स्लोली हमने इनको घुमाते जाना है ऑयल के अंदर, ताकि इनकी सारी परत खुल जाएं, फ्लफ़ी, क्रिस्पी और करारे हो जाएं। तो बस ये अब हमने सारे ही अपने फ्लावर शेप वाले स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। ऑयल को अच्छी तरह हमने निकाल लेना है, फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं कि फ्लावर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की न्यू स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद क्रिएटिव इजी स्नैक्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे मेरी आने वाली एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।